देखते हैं यहाँ पे सी पी इक्वल टू 100%, तो यहाँ पे 115% इक्वल टू अभी निकाला 115 90%, ये दोनों का जो डिफरेंस 25% इक्वल टू 60 दिया है, तो यहाँ पे 100% सी पी हो गया। तो 60 डिवाइड बाय 25 गुणे 100, 25 चौका 100, 6 चौके 24, 240, यही सी पी होगा। देखिए क्वेश्चन है, एक टेबल को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया, यदि उसे 25% प्रॉफिट पर बेचा गया होता तो 90 रुपये अधिक मिलते। तो बताइए टेबल का सी पी कितना होगा, क्या होगा। यहाँ पे देखिए हम सी पी इसका मानेंगे 100%। क्वेश्चन के हिसाब से 10% प्रॉफिट मतलब कि 100 इसका है पूरा, 10% प्रॉफिट मतलब 110 बेचा गया। यदि उसे 25% प्रॉफिट बेचा गया होता, ये 100 है तो यहाँ पे 25% मतलब 100 में है 125 रुपये में बेचा गया होता, तो 90 रुपये अधिक मिलते। ये इतने से इतने में बेचा गया तो 90 रुपये अधिक मिलते। दोनों का डिफरेंस जो है ये 15% है, दोनों 15% अगर डिफरेंस होता तो 90 रुपये अधिक मिलते। तो बताइए सी पी कितना होगा। तो 15% इसका सी पी मतलब 100% निकालना है। 15% इक्वल टू इसका, तो 1% इक्वल टू हो गया 90 डिवाइड बाई 15, 100% यह निकालना है। 90 डिवाइड बाई 15 गुणे 100, 15 छक्का 90, यहाँ पे आगे सी पी इक्वल टू 600 रुपीज़, इसका सी पी यही है। और टेबल जो है 600 रुपये, उसका कास्ट प्राइस 600 रुपये है। एक ये 10% प्रॉफिट में इधर है, 25% प्रॉफिट इधर है, इसका सी पी 600 रुपये निकलेगा। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल में से प्रत्येक को एक ही रेट पर बेचा। ध्यान देना है, एक ही रेट पर बेचा, यहाँ पे यही ध्यान देना है, बेचा है इसको। एक साइकिल पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे साइकिल पर उसे 10% का लॉस हुआ। तो बताइए उसे टोटल कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। एक ही रेट पे बेचा जिसमें होता है उसमें हमेशा लॉस ही होता है। उसमें हमेशा लॉस ही होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसको 2 तरीके से लगाते हैं, एक शॉर्ट तरीका एक लॉन्ग तरीका। यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया। दोनों को एक ही रेट पर बेचा, ध्यान दीजिए एक ही रेट पर बेचा। एक साइकिल पर 10% का प्रॉफिट, एक साइकिल पर 10%। मान लीजिए हम एक ही रेट पर बेचा, तो इसको हम मान लीजिए 100 रुपये में बेचा गया है इसको। तो इसमें 10%, एक मिनट, देखिए जिसमें एक ही रेट पर बेचा गया हो और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट और लॉस दोनों एक समान हो, परसेंटेज उनका समान हो, तो देखिए उसमें क्या होता है, सीधा यहाँ पे उसमें लॉस होता है। जिसमें यहाँ पे बेचा गया हो और एक ही रेट पर बेचा गया, उसमें हमेशा लॉस होता है। तो इसमें सीधा इसका फार्मूला होता है, जो जिस % पे लॉस है प्रॉफिट है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 100, सीधा 10 गुणे 10 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे सीधा इक्वल टू 1% का लॉस होगा, 1% का उसमें लॉस होगा। अब देखिए ये इस क्वेश्चन को, ये टाइप 3, यहाँ पे टाइप 4 हो गया। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल में से प्रत्येक को एक ही रेट पर इसमें ख़रीदा है। ध्यान दीजिए, इसमें उसमें बेचा था, इसमें ख़रीदा है। एक साइकिल पर उससे 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे साइकिल पर उससे 10% का लॉस हुआ। तो बताइए उसे टोटल कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो इसमें देखेंगे इसको, सी पी यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, या कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। अब देखिए इसमें एक ही रेट पर ख़रीदा, मान लीजिए हम 100 पे ख़रीदेंगे इसको, 100 पे, पहले साइकिल को दूसरे साइकिल को, यहाँ पे पहले साइकिल दूसरे को। तो इस पे एक पे 10% का प्रॉफिट, मतलब 100 पे खरीद के 110 पे बेचेंगे, और दूसरे को 10% का लॉस, मतलब 100 में खरीद कर 90 को बेचेंगे। तो उसमें टोटल उसको क्या होगा, टोटल उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पे टोटल इसको 200 रुपये में ख़रीदा, सी पी 200 रुपये, एस पी मतलब कि यहाँ पे 200 रुपये में बेचा। तो यहाँ पे 200 में खरीद के 200 में बेच रहा है, तो इसमें नो प्रॉफिट। यहाँ पे हो जाएगा इसको टोटल
नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति बनेगी यहाँ पे।